हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपनी यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं 150 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज कराऊंगी। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथा कुत्र प्राप्यते? ए है महाभारते, बी पद्मपुराणे, सी वायुपुराणे, डी महाभारते पद्मपुराणे उभयत्रापि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, महाभारते पद्मपुराणे और उभयत्रापि। अगला है, किरातार्जुनीय कुरुणाम अधिपस्य इति पदम कस्मै प्रयुक्तम? ए अर्जुनाय, बी भीमाय, सी दुर्योधनाय, डी दुःशासनाय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? दुर्योधनाय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि कण्वाय शकुंतला दुष्यन्तयोः विवाहस्य सूचना केन प्रदत्ता? ए गौतम्या, बी अनुसूया प्रियंवदाभ्याम, सी है अशरीरिणी छंदोमयी वाण्या, डी सानुमत्या। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे का सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है यहाँ पे। समुचित मेलनम कुरुत का है वीर प्रश्विनी भव, किसने कहा था? अगला है, महादेवी शब्द लभस्व, ग है भर्तु बहुमता भव और घ है भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे लभस्व। तो किसने कहा है? वही मेल कराना है। वीर प्रश्विनी भव किसने कहा है? द्वितीय तपस्वी ने। चौथा हो जाएगा, महादेवी शब्दम लभस्व, यह किसने कहा है? तो पहली तपस्वी ने कहा था। भर्तुर बहुमता भव, यह किसने कहा था? तीसरी तपस्वी ने। और भर्तु श्लाघ्ये स्थितः गृहिणी पदस्य लभस्व, किसने कहा था? महर्षि कण्व ने, अर्थात काश्यप ने। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? बी। अगला है, असंगतम वर्तते, कौन सा गलत है? ए है अहो कामी स्वताम पश्यत, दुष्यंत ने कहा है, सही है। और अगला है, उत्सव प्रिया खलु मनुष्या, किसने कहा है? शानुमति ने, यह भी सही है। सी है ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, किसने कहा है? सारंगराव ने, यह भी सही है। और अरण्ये मया रुदितम, यह किसने कहा है? यहाँ पे है दुष्यंत, लेकिन दुष्यंत ने नहीं कहा है, यह विदूषक का कथन है, तो यह गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदी पदे अष्टुः आद्या सृष्टि का? ए पृथ्वी, बी जलम, सी अग्नि, डी वायु। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, समुचितम विशेषणम मेलयतु? ए सांद्राम, नहीं, अच्छा, इसका समुचित मिलान कराना है, तो यहाँ हो जाएगा सांद्राम का तीसरा सही हो जाएगा, जटाम होगा। योगीराज की विशेषता यहाँ पे बताई गई है। अगला है, मधुराम, मधुराम का हो जाएगा वाचम। और अगला है विशालानी, तो विशालानी हो जाएगा सी का अंगानी। दो तरफ अंगार प्रतिमे क्या था? नयने। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
स किं सखा साधुना शास्ति योधिपम् इत्यत्र शास्ति इति पदे लकार पुरुष वचनम अस्ति। ए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, डी है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, परिभ्रम लोहित चंदनोचितः इत्यनेन द्रौपदी कस्य दुर्दशायाः वर्णनं करोति। ए युधिष्ठिरस्य, बी दुर्योधनस्य, सी वनेचरस्य, डी भीमस्य। तो किसके बारे में द्रौपदी कह रही हैं? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीम के बारे में। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतल नाटके मारीचस्य शिष्यः कः अस्ति। ए गाल्वः, बी सारंगरवः, सी मालवः और डी है सारद्वतः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गाल्वः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, महर्षि कण्वः केन सार्धं शकुन्तलां पतिगृहं प्रेषयति। ए सारंगरवेण, बी सारद्वतेन, सी गौतम्या, डी उपर्युक्ताभिः सर्वैः सार्धम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि तीनों लोग गए थे। अगला प्रश्न है, अर्जुनः कुत्र तपस्याम् अकरोत्। ए रैवतके, बी इंद्रकील पर्वते, सी विंध्याचले, डी चित्रकूटे। तो अर्जुन कहाँ पे तपस्या कर रहे थे? इंद्रकील पर्वत पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृता इत्यत्र भूभृतः पदे विभक्ति अस्ति। ए पंचमी विभक्ति एक वचन, बी षष्ठी विभक्ति एक वचन, सी द्वितीय विभक्ति एक वचन, डी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है, कुरून कुप्यम वसु वासोपमा इत्यत्र वासोपमा कस्य विशेषणं वर्तते। ए वृकोदरस्य, बी धनंजयस्य, सी युधिष्ठिरस्य, डी वनेचरस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी धनंजयस्य। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्तः संक्षिप्तं निज वृत्तान्तं कुत्र लिखितवान्। ए बिहार विहारिणौ, बी बिहारी सत्य, सी बिहारी बिहारे, डी शिवराज विजय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अंबिका दत्त व्यास ने अपना संक्षिप्त परिचय बिहारी बिहार में लिखा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलितं चिनुत षड्वर्गः असुमेलितं चुनित, अर्थात जो गलत हो। षड्वर्गः षष्ठी तत्पुरुष, षड्वर्ग में षष्ठी तत्पुरुष है। और अगला है सत्क्रिया अव्ययी भाव, ये गलत है। और नक्त दिवम में द्वंद्व समास है, ये भी सही है। कृत प्रणामः में बहुव्रीहि समास, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वथा चक्रवर्तिनं पुत्रम आपनोहि अनेन किं निर्दिष्टम्। ए अभिज्ञान शाकुन्तलस्य कथानकस्य प्रयोजनं, बी कालिदासस्य पुत्रप्राप्तिः, सी कुमार कार्तिकेयस्य जन्मः, डी एतेषु न किमपि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए अभिज्ञान शाकुन्तलस्य कथानकस्य प्रयोजनम्। अगला प्रश्न है, दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावक एव आहुतिः पतिता एतस्मिन् वाक्ये पावक इति शब्देन कः संकेतितः। ए शकुन्तला, बी दुष्यन्तः, सी कण्वः, डी यज्ञशाला। तो पावक शब्द किसके लिए आया है? दुष्यंत के लिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मखेषु खिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। प्रस्तुत श्लोके हिरण्यरेतसम् इत्यस्य को अर्थः। ए अग्निः, बी इंद्रः, सी कुबेरः, डी ब्रह्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए हिरण्यरेतसम् का अग्नि के लिए प्रयोग हुआ है।
अगला प्रश्न है ना नो ननु नो नु नो नो नाना नाना नना ननु अस्य श्लोकस्य सम्बन्धः अस्ति। ए भारवे किरातार्जुनेन सह बी माघस्य शिशुपालवधेन सह सी कालिदासस्य रघुवंशेन सह डी वाल्मीकि रामायणेन सह। तो यह कहाँ पे है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भारवी ने किरातार्जुनीयम में कहा है। अगला प्रश्न है अवंती सुंदरी कथा अनुसारम भारवे पितु नाम किम? ए नारायण स्वामी बी श्रीधर सी नीलकंठ डी दामोदर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नारायण स्वामी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है याते कतोत शिखरम पतिरोषधीनाम अत्र औषधीनाम पतिः कः? ए चंद्रः बी सूर्य सी कण्वः डी विश्वामित्र। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा चंद्र, अर्थात औषधियों के स्वामी कौन है? चंद्रमा। अगला प्रश्न है शिवराज विजयस्य प्रथम निश्वासे पुष्पस्य प्रथमः चयनकर्ता कः? ए श्याम बटु बी गौर बटु सी गुरु डी बालिका। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए श्याम बटु ने पहले पुष्प का चयन कर लिया था। अगला प्रश्न है सत्यम न लक्षितो मया समय वेग वचनमिदं कस्य? ए ब्रह्मचारी गुरु बी योगिराजस्य सी गौर सिंहस्य डी श्याम सिंहस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी योगिराज। अगला प्रश्न है अनुस्मृता आखंडल सूनु विक्रमा इत्यत्र आखंडल सूनुः कः? ए युधिष्ठिरः बी भीमः सी अर्जुनः डी सुयोधनः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी अर्जुनः। अगला प्रश्न है मृगद्विजालूनम शिखेषु बर्हिषाम इत्यत्र बर्हिषाम पदस्य तात्पर्यम् अस्ति। ए कुशानां बी फलानां सी नृपाणां डी शत्रूणां। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए कुशानां। अगला प्रश्न है शिवराज विजयस्य मंगलाचरणं वर्तते। ए अंबिका दत्तेन लिखितम् अस्ति बी महाभारतात् उद्धृतम् अस्ति सी श्रीमद्भागवद्गीताया उद्धृतम् अस्ति डी श्रीमद्भागवत पुराणात् उद्धृतम् अस्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है कालिदासः सुलभकोपमहर्षिः इति कम् उक्तवान्? ए दुर्वाससं बी विश्वामित्रं सी परशुरामं डी वशिष्ठम। तो किसके लिए कहा गया है? दुर्वासा के लिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रतिसर्गस्य अंतिमं पदम् अस्ति। ए लक्ष्मी बी विभु सी शिवः डी श्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लक्ष्मी। अगला प्रश्न है शिवराज विजय इति रचनायाः नायकः अस्ति। ए महाराष्ट्र केसरी शिवाजी बी गौर सिंह सी औरंगजेब डी अफजल खान। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ए शिवराज विजय के नायक कौन है? महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। अगला प्रश्न है दुष्यन्तस्य मनसः स्थितिं ज्ञातुं मेनकया का प्रेषिता? ए शानुमति बी उर्वशी सी रंभा डी तिलोत्तमा। तो किसको भेजी थी? ए ऑप्शन सही हो जाएगा शानुमति को। अगला प्रश्न है शाकुंतले चतुर्थो अंकस्य कथावस्तु मानवीय जीवनस्य काम घटनां सूचयति। ए बालकस्य जन्मनः बी बालकस्य गुरुकुल गमनस्य सी पुत्र्याः विवाहानन्तरं पतिगृहं गमनस्य सी मृत्यु उपरांत शमशान गमनस्य। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है अवान्तर कथायाः मूलकथां भंगकारणात् यत्तां योजयति अग्रे वर्धयति च तत् किम्? ए बीजम बी बिंदु सी पताका डी प्रकरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी बिंदु।
अगला प्रश्न है शाकुंतल श्लोक चतुष्टय येष श्लोकः न परिगण्यते। ये है यास्यत्य शकुंतलेति विशुश्रूष गुरून् गुरुप्रिय सखी, सी अस्मान साधु विचिन्तयन्ति, और डी है अस्या सर्ग विधौ प्रजापति भूत। तो कौन सा श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक चतुष्टय में नहीं गणना की जाती है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवराज विजय इति गद्य काव्यस्य आरंभः भवति। ए सूर्योदय वर्णनेन, बी कोंकण यात्रया, सी रघुवीर सिंहस्य तोरण यात्रया, और डी है हनुमत देवालयस्य वर्णनेन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सूर्योदय वर्णनेन, सूर्योदय के वर्णन से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है कृत प्रणामः पदे समासः वर्तते। ए तत्पुरुषः, बी कर्मधारयः, सी द्वंद्वः, डी बहुब्रीहि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है नारी समया इत्यत्र समया इत्यस्य तात्पर्यम् अस्ति। ए सामग्री, बी माया युक्ता, सी कालः, डी मर्यादा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? डी मर्यादा। अगला प्रश्न है सोमनाथ तीर्थः केन जितः। ए शहाबुद्दीनेन, बी कुतुबुद्दीनेन, सी अकबरेण, और डी है महमूद गजनवी इत्यनेन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी सिंधु नदीम उत्तीर्य काम स्वराजधानीं प्राविशत। ए गजनीम, बी तक्षशिलाम, सी काबुलम, और डी है तेहरानम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गजनीम अर्थात गजनी। अगला है विक्रमादित्येन भारत भूमि विहाय कियान कालः व्यतीतः। ए 17 वर्ष, बी 17,000 वर्ष, सी है 1700 वर्ष, और डी है 7,000 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी 1700 वर्ष बीत गए। अगला प्रश्न है तवाभिधानाद् व्यथते नताननः सह दुःसान मंत्रपदादियोर्गः इत्यत्र नताननः कः। ए सुयोधना, बी धर्मराजा, सी वनेजरा, और डी भीमसेना। तो नताननः पद किसके लिए आया है? सुयोधन के लिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाम कः अस्पद। ए वशिष्ठः, बी नारदः, सी दुर्वासा, डी विश्वामित्र। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दुर्वासा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले कवि कालिदासः कस्याः मौलिकतायाः कारणात् दुष्यन्तस्य चरित्रम् उदात्तं कृतवान्। ए शकुंतलात् प्रकृतिपुत्री प्रेम कारणात्, बी भारतवर्षस्य वीर सचरित्र प्रस्तुति कारणात्, सी है दुर्वाससः शाप कल्पना कारणात्, और डी है अभिज्ञान कारणभूता अंगुलीयकाम इति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी दुर्वासा के शाप के कारण। अगला प्रश्न है शिवराज विजय कान्यकुब्जस्य राजा आसीत्। ए शहाबुद्दीन, बी पृथ्वीराजः, सी कुतुबुद्दीन, डी जयचंद। तो कौन था कान्यकुब्ज का राजा? जयचंद, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवराज विजय कुत्राद्या घटना वर्णिता। ए महाराष्ट्रस्य, बी है राजस्थानस्य, सी देहल्या, डी बिहारस्य। तो शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? महाराष्ट्र की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कीदृशानि वचनानि दुर्लभानि भवन्ति। प्रियं सत्यं च, सत्यं प्रियं च, सी है अहित मनोहारी च,
डी हितम मनोहारी च। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है विघाताय पदे धातु वर्तते। ए धा, बी तन, सी हन, डी गम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हन धातु। अगला प्रश्न है श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम इति कीदृशं मंगलाचरणम्। ए आशीर्वादात्मकं, बी नमस्कारात्मकं, सी वस्तुनिर्देशात्मकं, डी एतेषु न कोऽपि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है किरातार्जुनीयम में। अगला प्रश्न है शिवराज विजय का रीति। ए गौड़ी, बी वैदर्भी, सी लाटी और डी है पांचाली। तो शिवराज विजय में कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है? पांचाली रीति का। अगला प्रश्न है प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरा इत्यत्र मादृशाम् इति पदेन कस्य बोधः। ए भीमस्य, बी युधिष्ठिरस्य, सी वनेचरस्य और डी है द्रौपद्याः। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वनेचरस्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवराज विजय कीदृशी चेतनायाः प्रकाशः वर्तते। ए राष्ट्रीय चेतनायाः, बी प्रादेशिक चेतनायाः, सी मुगल चेतनायाः, डी कालिक चेतनायाः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राष्ट्रीय चेतनायाः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राख्यात कथा वस्तु भवति यत् इतिहास दिशु अवलंबितं भवति। बी कविकल्पितं, सी केचन अंशाः इतिहास अवलंबिताः, अधिकांशाः कविकल्पिताः, डी एतेषु न किमपि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए यत् इतिहास दिशु अवलंबितं भवति। अगला प्रश्न है शक्रात अवतीर्थश्च निवासी कः। ए धीवरः, बी माधव्यः, सी सारंगरवः, डी उदयनः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? धीवरः, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थे अंके वर्णितम्। ए गौतम्याः जीवनं, बी दुष्यन्तस्य पराक्रमः, सी शकुन्तलायाः भरतेन सह संवादः, डी शकुन्तलायाः विदावेलायां पितुः संदेशम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है योगिराजेन प्रथम वारं समाधिः कदा स्वीकृतः। ए युधिष्ठिरस्य काले, बी विक्रमादित्यस्य काले, सी यवनस्य काले, डी उपर्युक्तेषु न किमपि। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली बार समाधि योगिराज ने युधिष्ठिर के काल पे लगाया था। अगला प्रश्न है शिवराज विजय विप्रकन्या केन अपहृता। ए द्रविड़ैः, बी यमनयुकेन, सी वनवासिभिः, डी आर्यैः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी विप्रकन्या का अपहरण किसने किया था? तो यमन युवक ने किया था। अगला प्रश्न है विप्र बालिका या हर्तारम यवन युवकम कः हतवान। ए श्याम सिंह, बी गौर सिंह, सी ब्रह्मचारी गुरु, डी शिवाजी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी गौर सिंह। अगला प्रश्न है सुमेलितम कुरुत। ध्वना अवस्थितैः भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः। यह किसका कथन है? तो ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं। दूसरा सही हो जाएगा। अगला है सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। यह किसका कथन है? योगीराज का। अहो चिररात्राय सुप्तो अहम। यह किसने कहा था? तो गौरवटु ने कहा था। चौथा सही हो जाएगा। मयेव पूर्वम अचितानि कुसुमानि। तो यह किसने कहा था? श्याम बटू ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है जटाधरः सुजुः धीव पावकम कथनम इदम कः कम प्रति वदति। ए द्रौपदी युधिष्ठिरं प्रति, बी वनेचरः अर्जुनं प्रति, सी द्रौपदी भीमं प्रति, डी वनेचरः दुर्योधनं प्रति।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कह रही हैं। अगला प्रश्न है, यह भी सुमेलित करना है। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। घनश्यामः में कर्मधारय समास है। धन्यार्थः में तृतीय तत्पुरुष है और राजपुरुषः में षष्ठी तत्पुरुष है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 60 का ए। अगला प्रश्न है, योगिराजः अन्तिमवारं कदा जागृतः? ए युधिष्ठिरस्य काले, बी विक्रमादित्यस्य काले, सी औरंगजेब काले, डी पृथ्वीराजस्य काले। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? औरंगजेब काले। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय प्रयुक्तः ताम्रचूडभक्षणपातकेन इत्यस्य अर्थः अस्ति। ए कुक्कुरभक्षणपातकेन, बी है कुक्कुटभक्षणपापेन और सी है रक्तवलयो अनेन एतेषु न किमपि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी कुक्कुटभक्षणपापेन। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले कयोः रसयोः पूर्वं सम्मेलनं विद्यते? ए श्रृंगारवीर्यो, बी श्रृंगारहास्यो, सी श्रृंगारकरुणयो और डी है श्रृंगारशांतयो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी श्रृंगार और करुण रस। चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ है। अगला है, ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनी भवन्ति प्रियंवदा या कस्य कृते उक्तम्? ए दुष्यन्तस्य कृते, बी शकुन्तलायाः कृते, सी महर्षि कण्वस्य कृते, डी एतेषु न किमपि। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रियंवदा ने दुष्यंत के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात् संगतं रहा हृदयश्चैवं वैरी भवति सौहृदयं पूरयत्। ए है अदृष्ट, बी अनिष्ट, सी अमित्र, डी अज्ञात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी अज्ञात। अगला प्रश्न है, कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयं कुत्र उक्तम्? ए शाकुंतले, बी किरातार्जुनीय, सी शिवराज विजय, डी उत्तर रामचरिते। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कहाँ का कथन है? शिवराज विजय का। और किसने कहा है? शिवाजी ने। अगला प्रश्न है, न समय परिरक्षणं क्षमन्ते इत्यत्र किम छन्दः? ए वंशस्थ, बी मालिनी, सी वियोगिनी, डी पुष्पिताग्रा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी पुष्पिताग्रा। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यासस्य पितुः नाम आसीत्? ए देवी दत्ता, बी दुर्गा दत्ता, सी पंडित राजारामः और डी है रावता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी दुर्गा दत्ता। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यासस्य जन्मः कुत्र अभवत्? ए जयपुरे राजस्थान में, बी काश्याम, सी बिहारे, डी महाराष्ट्र। तो अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पतत्रिपदस्य को अर्थः? ए पत्ते, बी पक्षी, सी पशु, डी वृक्षा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी पक्षी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे के प्रश्न अगली क्लास में कराऊंगी। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।